नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 minus 1/4 into 1 minus 1/5 dot 1 minus 1/19 into 1 minus 1/20 equal to what? 1/20, 2/19, 19/10 and D। इनमें से कोई नहीं, यानी कि none of these three, none of these three। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सी लो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, यानी कि एक में से 1/2 यानी कि एक का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी हम घटाते हैं, बाद करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो हमें 1/2 मिलेगा, यानी कि आधा मिलेगा, यानी कि हमारे पास आधा बचेगा, हाफ बचेगा। आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू कंटेंट हुआ है। आगे ये 1 माइनस 1/3 क्या होगा? देखो ये 1 माइनस 1/3 क्या होगा? व्हाट वुड बी? तो देखो सबसे पहले हमें भी ये सब्ट्रैक्शन करना है, वियोग करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होना चाहिए, इसलिए अब आगे सबसे पहले ये 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते, यानी कि बट्टा में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे बट्टा सेम करने के लिए यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 1 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए अब आगे सबसे पहले 1/1 आगे इस 1 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान ऊपर भी ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी only when सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो गलत कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। यानी कि ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो हमें भी फिर से अगेन ये 1/1 मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा। आगे ये -1/3 आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले ऊपर में ये 3 एकम 3 होगा, नीचे बट्टा में ये फिर से 3 एकम 3 होगा। आगे ये -1/3 देन आगे बराबर इक्वल। देखो ये 3 - 1 होल डिवाइडेड बाय 3 होगा, ये 3 - 1 होल डिवाइडेड बाय 3 होगा, यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टे में ही एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल, देखो ये 3 - 1 2 होगा और बट्टे में ये 3 है, दैट इज ये 1 माइनस 1/3 इक्वल टू ये 2/3 होगा, 2/3 होगा, 2/3 होगा। आगे यहाँ पर फिर से बीच में इनटू छुपा हुआ है, गुणा छिपा हुआ है। अब आगे देखो
ये 1 - 1/4, 1 - 1/4 क्या होगा? व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। देखो सबसे पहले 4 एकम 4, आगे 4 में से ये एक घटता है तो हमें ऊपर में 3 मिलेगा और नीचे बट्टे में ये 4 आएगा। दैट इज ये 1 - 1/4 3/4, आगे यहाँ पर फिर से इंटू है, बीच में इंटू, आगे ये 1 - 1/5, 1 - 1/5 ये 5 एकम 5 - 1 यानी 4/5 होगा, 4/5। आगे डॉट 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 इनटू, देखो ये 1 - 1/19, देखो ये 19 एकम 19 - 1 यानी 18/19 होगा, और लास्ट में इनटू ये 20 एकम 20 - 1 यानी 19/20 होगा, 19/20 होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। सबसे पहले ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, आगे इसी तरह ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसी तरह ये 4 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसी तरह ये 5 भी कैंसल हो गया होगा। इसी तरह ये 18 भी ऊपर नीचे कैंसल हो गया होगा, इसी तरह ये 19 भी ऊपर नीचे कैंसल हो गया होगा। इन शॉर्ट टुक में हमारे पास ये 1/20 बचेगा, ये 1/20 बचेगा, ये 1 और नीचे में ये 20 बचेगा। That is यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1/20 होगा, 1/20 होगा, यानी कि 1/20 होगा, 1/20 होगा। हैंस ये विकल्प एक आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 1 + 1/10 + 1/10 into 1 + 1/10 + 1/10 minus 1 - 1/10 + 1/10 into 1 - 1/10 + 1/10 divide 1 + 1/10 + 1/10 plus 1 - 1/10 + 1/10 equal to what? 20/101, 90/101, 100/101 and 101/100। अब आगे now ahead now forward। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्रश्नों को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो देखो सी लो, यहाँ पर 2 प्रकार की संख्याएं है, 2 तरह की संख्याएं है। पहली संख्या यानी पहला नंबर ये 1 + 1/10 + 1/10 है। फिर से एक बार once again पहली तरह की संख्या ये 1 + 1/10 + 1/10 है। अब आगे दूसरे प्रकार की संख्या यानी कि दूसरे प्रकार का नंबर ये 1 - 1/10 + 1/10 है। ये 1 - 1/10 + 1/10 है। तो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं, ए एज्यूम कर लेते हैं, ए सपोज कर लेते हैं। अब आगे इसको हम बी मान लेते हैं,
बी सपोज कर लेते हैं, बी सपोज कर लेते हैं। अब आगे देखो ये ए बराबर इक्वल क्या होगा, ये बराबर इक्वल क्या होगा, ये पूरे के बराबर क्या होगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये एक में ये पूरे को जोड़ना है, ये वन में ये पूरे को ऐड करना है, इसलिए स्पष्ट है कि सबसे पहले ये नीचे का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये नीचे का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ध्यान आगे सबसे पहले 1 प्लस 1 बाई आगे ये 10 प्लस 1 बाई 10। देखो ये 10 दाई 100 प्लस 1 यानी कि 101 बाई 10 होगा, यानी कि 10 प्लस 1 बाई 10 101 बाई 10 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 प्लस आगे ये 1 का 1 आगे इस डिवाइड का रूपांतर हम गुणा में करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं, तो ये नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी। दैट इज ये 101 बाई 10 ये 10 बाई 101 हो जाएगा, ये 101 बाई 10 ये 10 बाई 101 हो जाएगा। आगे बराबर इक्वल देखो सी लो सबसे पहले 1 प्लस है 1 प्लस आगे ये 10 एकम 10 होगा और बट्टे में ये 101 आएगा, इसलिए अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 101 एकम 101 होगा। आगे ये 101 में ये 10 को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो देन हमें भी 111 मिलेगा, 111 मिलेगा और बट्टे में ये 101 को तो आएगा ही। दैट इज 1 प्लस 10 बाई 101 इक्वल टू 111 बाई 101 होगा, यानी कि ये ए का मूल्य ये 111 बाई 101 होगा। इसी तरह अब आगे ये बी का सॉल्यूशन निकालना है। देन आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 1 माइनस आगे ये 1 है और बट्टे में देखो ये 10 दानी 100 होगा, 10 दानी 100 होगा, 100 और 101 होगा, 101 और बट्टे में ये 10 आएगा। दैट इज ये 10 प्लस 1 बाई 10 101 बाई 10 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 माइनस आगे 1 है, आगे इस डिवाइड का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन हम इनटू में करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, तो ये 101 बाई 10 ये 10 बाई 101 हो जाएगा, 10 बाई 101 हो जाएगी, यानी संख्या पलट जाएगी, संख्या रिवर्स हो जाएगी। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले 1 माइनस है, आगे ये ऊपर में 10 एकम 10 होगा और बट्टे में ये 101 आएगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल ये 101 एकम 101 होगा, आगे ये 101 में से ये 10 को हम घटाते हैं, बाद करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें 91 मिलेगा, 91 मिलेगा, 91 मिलेगा और बट्टे में ये 101 आएगा। दैट इज 1 माइनस 10 बाई
101 इक्वल टू 91 बाई 101 होगा, यानी कि दैट इज ये b की वैल्यू ये 91 बाई 101 होगी। अब आगे नाउ अहेड देखो, सबसे पहले इसके बराबर ये हमने a माना है, आगे इनटू है, आगे इससे ये भी a ही है, ये भी ये a ही है, आगे माइनस है, आगे ये 1 माइनस वाले को हमने ये b माना है, आगे ये इनटू है, और फिर से ये b ही है, यानी कि ये पहले ब्रैकेट के बराबर ये दिस a इंटू a माइनस b इंटू b होगा। आगे ये डिवाइड है, अहेड में डिवाइड है, भाग है, आगे ये 1 प्लस वाले को हमने ये a माना है, a एज्यूम करा है, आगे ये बीच में प्लस है, आगे ये 1 माइनस वाले को हमने ये b माना है, ये दूसरे ब्रैकेट में ये a प्लस b यानी a प्लस b है। अब आगे देखो बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी, देखो सबसे पहले ये a इंटू a स्क्वायर होगा, कैसे देखो सिलो, सबसे पहले ये a को हम a⁻1 लिख सकते, यानी कि घात में, यानी कि पावर में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। इसी प्रकार इस a को भी हम a⁻1 लिख सकते हैं, a की एक घात ऐसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते। अब आगे देखो यहाँ पर ये बेस यानी कि पाया यानी कि आधा सेम है, यानी कि a है और बीच में गुणा है, तो दिन ऐसे केस में ये पावर का एडिशन हो जाता है। दैट इज जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है, 1 टाइम राइट कर देना होता है। आगे पावर में एडिशन यानी कि 1 + 1 ये 2 होगा, ये 1 + 1 2, आगे माइनस सेम टू सेम ये b इंटू b स्क्वायर होगा, आगे डिवाइड है, भाग है, आगे a प्लस b है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा व्हाट वुड बी। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमें खबर है कि वी नो दैट ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। फिर से एक बार देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। अब आगे देखो ये डिवाइड का मतलब यानी भाग का मतलब बट्टा ही होता है, यानी कि ये बट्टे में ये a प्लस बी है, ये बट्टे में a प्लस बी है, भाग में ये a प्लस बी है। देन आगे बराबर इक्वल स्पष्ट है कि ये a प्लस बी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज एस, कारण यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर बीच में गुणा है, इसलिए यानी कि ये a प्लस बी a प्लस बी हो, यानी इस a प्लस बी में इस a प्लस बी से एक बार में भाग
लगेगा, दैट इज वन टाइम में डिवाइड, दैट इज ये a प्लस बी और एक का यानी a और a प्लस बी का गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये वाला a प्लस बी होगा। इन शॉर्ट ये a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी ये 1 होगा, 1 होगा। इसलिए स्पष्ट है कि हमारे पास ये a माइनस बी बचेगा। वी हैव रिमेनिंग a माइनस बी यानी कि ये a माइनस बी एक कम a माइनस बी होगा। अब आगे बराबर इस बराबर देखो ये a बराबर a इक्वल 111 बाय 101 आता है। आगे माइनस b बराबर ये 91 बाय 101 आता है, 91 बाय 101 आता है। तो आगे बराबर इक्वल देखो ये 111 माइनस 91 बाय ये 101 होगा। ये 111 माइनस 91 बाय यानी कि होल डिवाइडेड बाय ये 101 होगा। 101 होगा यानी जो सेम बट्टा है उसको बट्टे में यानी पूरे के बट्टे में ही एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 111 माइनस 91 देखो ये 111 माइनस 91 बराबर इक्वल 20 होगा यानी 20 होगा और बट्टे में ये 101 है। दैट इज इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये दिस 20 बाय 101 होगा। 20 बाय 101 यानी 20 बटे 101 होगा। हैंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि अंडर 1.21 into 0.9 divide 1.1 into 0.11 equal to what? 239 and 11। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो, सबसे पहले ये वर्गमूल है, आगे ये 1.21 ये 121 बाय 100 होगा। ये 1.21 इक्वल टू ये 121 बाय 100 होगा। कैसे हाउ तो देखो सी लुक ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी डेसिमल साइन है, वह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी कि दाएं से बाएं 2 अंकों के बाद है आफ्टर 2 डिजिट्स है, इसलिए बट्टे में 100 आएंगे कि एक के पीछे 2 शून्य आएंगे, एक के पीछे 2 शून्य लगे। आगे ये इंटू है। अब आगे ये 0.9 ये 9 बाय 10 होगा, 9 बाय 10 होगा। कैसे हाउ देखो सिलो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये पॉइंट ये दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये एक अंक के बाद आफ्टर 1 डिजिट है, इसलिए बट्टे में 10 लगे यानी कि एक के पीछे 1 शून्य लगेगा, एक के पीछे
एक शून्य लगेगा और आगे ये पॉइंट निकल जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 0 न होगा, परंतु बट ये 0 9 और कुछ नहीं है बल्कि ये 9 ही है, 9 ही है। यानी कि दट इज अगर कोई संख्या हो और ये संख्या के आगे में हम अहेड में हम फॉरवर्ड में हम असंख्य 0 राइट करते हैं तो भी उनकी असर संख्या को होती ही नहीं है। दैट इज इनफाइनाइट जीरोस नंबर इक्वल टू नंबर ही होगा। तो स्पष्ट है कि 0 9 9 ही होगा। अब आगे बट्टे में भाग में क्या आएगा? देखो सबसे पहले ये 1.1 ये 11/10 होगा, 10 होगा क्योंकि बिकॉज एस कारण कि ये पॉइंट एक अंक के बाद इसलिए बट्टे में 10 लगेगा, यानी एक के पीछे एक शून्य लगेगा। आगे ये इंटू है। इसी प्रकार सेम टू सेम ये 0.11 ये 11/100 होगा। कैसे? देखो ये पॉइंट 2 अंकों के बाद है, इसलिए बट्टे में 100 आएगा, यानी एक के पीछे 2 शून्य लगेंगे और ये पॉइंट निकल जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 0.11 होगा, पर 0.11 ही होता है, 11 ही होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल वर्गमूल का वर्गमूल आगे 121/100 आगे इंटू 9/10 है, 9/10 आगे ये डिवाइड का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन हमें भी गुणा में करना है, मल्टीप्लिकेशन में करना है, प्रोडक्ट में करना है। तो कैसे होगा? हाँ देखो इसके लिए ये नीचे वाली संख्याओं को रिवर्स करके लिखनी होती है, रिवर्स करके राइट करनी होती है। that is यानी कि ये 11/10 10/11 हो जाए, 11/10 10/11 हो जाएगा। एंड ये 11/100 ये 100/11 हो जाएगा, ये 100/11 हो जाएगा और बीच में ये गुणा तो आएगा, ये वाला गुणा तो आएगा, ये वाला इंटू तो आएगा ही आएगा। अब आगे बराबर इक्वल वर्गमूल का वर्गमूल। आगे देखो ये 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, आगे ये 100 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। आगे ये 121 को हम 11 into 11 ऐसे लिख सकते, यानी कि 11 का वर्ग 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 11 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसी तरह ये वाला 11 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास सिर्फ ओनली केवल मात्र जस्ट ये 9 बचेगा। अब आगे हमें पता है कि ये 9 का वर्गमूल यानी कि मूल यानी कि रूट यानी कि स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 होता है, क्योंकि एस कारण कि बिकॉज 3 का वर्ग 9 होता है, इसलिए उल्टा यानी कि रिवर्स यानी कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा ये 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 3 होगा, ये 3 होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका फेयर
ऑप्शन होगा। थैंक यू।